नमस्कार, आप देख रहे सच का साथी लाइव टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल पाल। अब हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे आपको। अब हर खबर पे होगी हमारी नजर। आइए रुक करते हैं आज की खबर की तरफ। इस वक्त की बड़ी खबर जनपद बरेली से है, जहां पर राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान ट्रस्ट रजिस्टर्ड भारत में बरेली स्थित मिशन कंपाउंड में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। हिंदी दिवस के मौके पर राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु आंशिक सिंघानिया ने बताया, विश्व हिंदू दिवस मनाने का विशेष उद्देश्य है दुनिया भर में हिंदी का प्रचार प्रसार करना। इसके लिए प्रथम हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर, भारत में किया गया था। उसी दिन से हर वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। पर विडंबना यह है कि हम दुनिया में हिंदी की बात करते हैं, परंतु हमारे देश में ही लोग हिंदी बोलने से कतराते हैं। दुनिया की शान है हिंदी भाषा। देशवासियों से कहना चाहूँगी कि हम लोग भारतीय हैं और हमारा भारत की मातृभाषा हिंदी है। हम सभी को मातृभाषा हिंदी का सम्मान करते हुए अधिक से अधिक उपयोग में लाना चाहिए, जिससे हम हिंदुस्तानी होने का गर्व महसूस करें। विश्व हिंदी दिवस के मौके पर राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु अंशिका सिंघानिया, महामंत्री नरेंद्र पाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन नीलहनी, वरिष्ठ अध्यक्ष मुकेश व समस्त लोगों ने हिंदुस्तानियों को ये पैगाम दिया। इस खबर में इतना ही। अगली बड़ी खबर के लिए आप देखते रहें हमारा सच का साथी लाइव टीवी न्यूज और बने रहें स्टेट हेड नौशाद अंसारी के साथ। ये मैडम क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं बिंदु अंशिका सिंघानिया, राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज हम सब यहाँ अपने राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की तरफ से सर्वप्रथम तो समस्त देशवासियों को विश्व हिंदी दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहते हैं। हम भारतवर्ष के नागरिक हैं और भारतवर्ष में बहुत बड़ी विडंबना देखने को मिल रही है कि अब हम पाश्चात्य सभ्यता से इतना जुड़ते चले जा रहे हैं कि अपनी मातृभाषा को कहीं ना कहीं हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं। और आज की जो जनरेशन है, अगर हम उसकी बात करें तो वो तो हिंदी बोलना ही नहीं चाहती है। इवन अगर उसे बोलने को बोला भी जाए तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई शर्मिंदगी हो रही है, वो शर्मिंदा होती है हिंदी भाषा को बोलते हुए। तो जबकि हमारी आज विश्व हिंदी दिवस है और 14 सितंबर को तो हम हिंदी दिवस मातृभाषा के रूप में मनाते हैं। हमें ये जो है हमें दी तो गई मातृभाषा के रूप में, लेकिन हम इसका प्रयोग नहीं करते क्योंकि हिंदी एक महज भाषा नहीं है, एक ऐसा सेतु है जो एक दूसरे को जोड़ के रखती है, एक दूसरे की संस्कृति को जोड़ के रखती है, भावनाओं को, संवेदनाओं को जोड़ के रखती है। विश्व हिंदी दिवस का जो प्रथम सम्मेलन था वो नागपुर में 1975 को हुआ था। तब से ये विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन आज कहीं ना कहीं हिंदी जो है खोती चली जा रही है और हम अपनी मातृभाषा को हो रहे हैं। तो मेरा सरकार से और समस्त देशवासियों से यही अपील है, यही जो है मेरी प्रार्थना है कि अपनी मातृभाषा को समझें, उसे अपनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को भी अपनाने की प्रेरणा दें। कहते हैं ना कि आओ मिलके शान बढ़ाएं, हिंदी को हम आन बनाएं। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी दिवस। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन नीलानी है। आज हम राष्ट्रीय क्या कहेंगे विश्व हिंदी दिवस पे और देशवासियों को और बाकी जो हिंदी नहीं बोल रहे हैं उनके लिए? जैसे कि विदित है कि 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते चले आए हैं। आज भी हम उसी कड़ी में राष्ट्रीय मानव सेवा संस्था की तरफ से इसको मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। विदित हो कि आजकल इंग्लिश स्कूलों का प्रचलन ज़्यादा बढ़ जाता जा रहा है, लेकिन हम अपने देशवासियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि इंग्लिश स्कूल में पढ़ाए जरूर, लेकिन हिंदी भी हमारी मातृभाषा है, उसको ना भूलें। मातृभाषा को प्रचार प्रसार करने में जो कोताही हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। जैसे महाराष्ट्र के लोग महाराष्ट्र में महाराष्ट्रीयन बोलते हैं, कन्नड़ वाले कन्नड़ में बोलते हैं। मतलब भारत में कई प्रांत है जिसमें अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। हमारा तात्पर्य ये है कि हम चाहते हैं कि भारत में भी हिंदी का प्रचार प्रसार जोर शोर से हो। हिंदी भाषा अपनी माताएं अपने बच्चों को
जब शिक्षा देती है तो इंग्लिश बोलते हैं तो वो बड़े खुश होते हैं, लेकिन हमें अगर प्रांतों में जो भाषा बोली जाती है वो हिंदी बोलनी चाहिए। हिंदी बोलने से भी हमें फ़ख्र होना चाहिए और हम सभी देशवासियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हम बधाई देते हैं और हम अपील करते हैं देशवासियों की अपने बच्चों को हिंदी ज़्यादा से ज़्यादा